नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10 और श्लोक संख्या 19। अश्रूयन्त आशिषः सत्यः तत्र तत्र द्विज ईडितः न अनुरूप अनुरूपा च निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ताशिषः सत्यास् तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ताशिषः सत्या तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रूयन्ताशिषः सत्या तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। अश्रुवन्ता आशिषा सत्या तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। अश्रूयन्ताशिषे सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च गुणात्मनः। अश्रूयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। आश्रयन्त आशिष्य सत्या तत्र तत्र द्विजेरितः न अनुरूप अनुरूपा च गुणस्य गुणः आत्मनः। आश्रयन्त आशिषः तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। आश्रयन्ताशिषः सत्या तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। आश्रयन्ताशिषः सत्या तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। अश्रूयन्ताशिषा सत्याश्च तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जहाँ तहाँ यह सुनाई पड़ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन परम पुरुष के लिए थे जो इस समय सामान्य मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तो भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं
और भगवान रथ पे हैं और दृश्य क्या है, अर्जुन ने जो है क्या धारण किया हुआ है, श्वेत छत्र, जिसका जो डंडा है वो रत्न का बना हुआ है और जिसमें मोतियों की झालरें लटक रही हैं। और चामर कौन डुला रहा है? उद्धव सात्यकी है, लेकिन अर्जुन पहला है। उद्धव अच्छा, उद्धव और सात्यकी। तो क्षत्रिय है, हाँ। क्षत्रिय है, चामरी सात्यकी। अर्जुन का कैंकर्य ज्यादा बताया गया क्योंकि एक पूरे श्लोक में अर्जुन का ही वर्णन है। सितात पत्रम जग्राह मुक्त धाम विभूषितम रत्न दंडम गुडाकेश प्रिय प्रियतमस्य। क्योंकि अर्जुन अपना बदला चुका रहा है ना, भगवान सारथी बने तो अब वो भी शस्त्र टांग कर क्या है, भगवान के लिए सेवा में खड़ा हो गया। तो भगवान ने सारथ्य का काम किया, सारथी का काम किया, तो अर्जुन भी कैंकर्य दिखा रहा है और वो भगवान के लिए छत्र जो है धारण कर रहा है। दास, कैंकर मतलब दासता दिखा रहा है। हाँ, उसी को कैंकर, किंकर मतलब दास को, और जो दास सेवा करता है उसको कैंकर्य कहते हैं। तो शिला विजय ध्वज जी लिखते हैं, एक आचार्य हैं मध्वाचार्य संप्रदाय के, उन्होंने टीका लिखी इस पे। वो कह रहे हैं अर्जुनस्य कैंकर्य अतिशय दर्शी व स्वसारथ्य करण लक्षण अपराध परिहार अर्थो वा, कि अर्जुन का कैंकर्य बहुत ज्यादा दिखा रहा है। जो उसने भगवान को सारथी बनाया तो उसकी अपराध की क्षमा मांगने के लिए वो ज्यादा क्या दिखा रहा है, कैंकर्य, दासता ज्यादा दिखा रहा है इसलिए। अथवा वो भी भगवान का प्रिय है और भगवान उसके प्रिय है, दोनों में प्रेम का संबंध है। तो पहले भगवान ने सेवा की, अब अर्जुन क्या कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है इसलिए। और फिर उद्धव और सात्यकी भी भगवान की सेवा कर रहे हैं। व्यजने परम अद्भुते, परम अद्भुत व्यजन से भगवान को पंखा कर रहे हैं। और परम अद्भुतता उन व्यजनों में क्या है, कल बताई थी ना, रत्न जड़ित हैं और झालर हैं। नहीं वो तो छत्र है, व्यजन चमर जो होता है, चमर या पंखा वगैरह, तो उसमें क्या अद्भुतता है, क्योंकि द्विवचन है और परम अद्भुत है, तो उसमें क्या अद्भुतता बताई थी कल, कि एक तो उसमें सुगंधित वायु सहसा निकल रही है, मतलब बिना हिलाए डुलाए भी हवा निकल रही है, और वो हवा कैसी है, शीतल है और सुगंधित है। और अगर हिलाए कोई ना भी ना तब भी उसमें से हवा निकलेगी, ये उनकी अद्भुतता है। व्यजन है परम अद्भुत, इसलिए अद्भुत कह रहे हैं, है ना। सुगंधित, वैसे नॉर्मल तौर पे जब कोई पंखा वगैरह करेगा तो वातावरण में जैसी सुगंध होगी वैसी सुगंध आएगी, पर इसमें सुगंध निकल रही है और साथ में अगर कोई सिर्फ धारण भी कर ले, अगर हिलाए ना तब भी उसमें से हवा जो है निकलेगी। इस प्रकार से कह रहे हैं व्यजनी अद्भुत परम अद्भुत। और भगवान फूलों से घिरे हुए हैं, विकीर्यमान कुसुमे रेजे मधुपति पथि, और मधुपति पथ में क्या लग रहा है, बहुत अधिक सुशोभित लग रहा है। रेजे का मतलब है अत्यधिक, रराज सुशोभित, बहुत अधिक सुशोभित लग रहा है। रेजे का मतलब, हाँ रेजे का मतलब, इधर तो आदेश दिया लिखा है रेजे। नहीं, रेजे मतलब सुशोभित लगना, रराज मतलब जो अत्यधिक सुंदर लगे, बहुत ज्यादा खिलकर उभरे, तो उसके लिए कहेंगे रेजे। कई जगह शास्त्रों में भगवान का शोभा और बढ़ गई है। भगवान की शोभा तो हमेशा होती है, पर कई जगह भगवान ज्यादा सुशोभित लगते हैं। तो जैसे रासलीला में भगवान बहुत सुशोभित लगे। रासलीला में सुखदेव जी कह रहे हैं 10वें स्कंद के अंदर 30वें अध्याय के, व्यरोचद अधिकम तात पुरुष शक्ति भीर यथा, कि हे तात कृष्ण बहुत अधिक क्या लग रहे हैं, व्यरोचद मतलब बहुत सुंदर लग रहे हैं। किसके साथ,
गोपियों के साथ। पुरुष शक्ति वीर यथा, जैसे भगवान नारायण अपनी शक्तियों के साथ लगते हैं, ऐसे कृष्ण गोपियों के साथ बहुत अधिक सुशोभित लग रहे हैं। फिर एक जगह और कहा, तत्राति शुशुभेताभीर भगवान देवकी सुता मध्ये मणिनाम हेमानाम महामरकतो यथा। तत्र अति सुशुभेताभि, भगवान उन गोपियों के साथ बहुत अधिक सुशोभित लग रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं अति सुशुभे भगवान, ताबीर देवकी सुता, देवकी नंदन, और कह रहे हैं मध्य मणिनाम हेमा नाम महामरकतो यथा, जैसे अनेकों मणियों के बीच में और सोने के स्वर्ण के बीच में जैसे एक नील मणि क्या लगती है, सुशोभित लगते हैं। ये सब गोपियां जो हैं गोल्ड के समान है, स्वर्ण के समान है, मणियों के समान है, और श्री कृष्ण इन सब के बीच में एक नील मणि के रूप में है, तो बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं कृष्ण। तो ऐसे ही भगवान यहाँ भी बहुत अधिक सुंदर लग रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं रेजे मधुपति पथि। तो भगवान कई जगह अपना सौंदर्य अत्यधिक प्रकट करते हैं, तो उसमें रास भी एक स्थान है, और एक यहाँ पे भी भगवान बहुत सुंदर लग रहा है, इसलिए रेजे कह रहे हैं। कौन बहुत सुंदर लग रहा है? मधुपति, नहीं नाम क्या है वो बोलो, बात तो कृष्ण की हो रही है। मधुपति, जैसे यदुपति है ऐसे ही मधुपति भी है। मधु नाम का एक राजा था इनके वंश में, तो इससे भी ये वंश बना, इसलिए इसको मधुपति भी कहते हैं। जैसे यदु नाम के राजा थे तो यदुपति कृष्ण कहा जाते हैं, ऐसे ही मधु नाम के राजा हैं तो कृष्ण का नाम एक मधुपति भी है, क्योंकि ये वंश जो है जैसे यादव वंश है वैसे ही ये माधव वंश भी है, क्योंकि मधु नाम का भी एक क्या है, राजा आया है। तो उस समय क्या हो रहा है, और तो कह रहे हैं अश्रूयन्ताशिष सत्यास्तत्र तत्र द्विजेरितः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। अश्रूयन्त, सुनाई दे रहे हैं। क्या सुनाई दे रहे हैं? आशीष सत्या, मतलब आशीर्वाद सुनाई दे रहे हैं कई प्रकार के। और कौन आशीर्वाद दे रहा है? तत्र तत्र, वहां वहां पर, द्विजे ए रीता, ब्राह्मणों के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो भगवान के अनुरूप भी हैं और भगवान के अनुरूप नहीं भी हैं। ना अनुरूपा और अनुरूपाश्च। श्रीधर स्वामी लिखते हैं निर्गुणस्य न अनुरूपा, जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है उसके लिए आशीर्वाद अनुरूप नहीं है। जैसे आशीर्वाद क्या दे रहे हैं कि असुरान जही, हे प्रभु असुरों को मारो, साधुन पाले, साधुओं को क्या करो, पालन करो, अस्माद पाले, हमारी रक्षा करो, अस्माकम अनुग्रह, यानी हमारे ऊपर क्या करो, अनुग्रह करो। तो ये सब आशीर्वाद दे रहे हैं, तो निराकार ब्रह्म में तो लागू नहीं होंगे। तो कह रहे हैं निर्गुणस्य न अनुरूपा, निर्गुण के अनुरूप नहीं है, क्योंकि निर्गुण तो जो है एक रस है सदा, और सदा परिवर्तनशील है, जो लीला आदि नहीं करता, तो वो उसको क्या आशीर्वाद देना कि सुखी रहो। भगवान तो परम सुखी है ना। और जो गुणात्मन है, जो दिव्य गुणों को धारण करते हैं, सगुण साकार ब्रह्म, जो भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं, आते हैं संसार में लीलाएं करते हैं, तो उनके लिए आशीर्वाद क्या है, अनुरूप है। क्योंकि वो भौतिक जगत में आदान प्रदान करेंगे, मनुष्य की लीला करेंगे, मनुष्य का नाट्य करेंगे, तो उस समय कई बार वो अपने भक्तों से दूर होंगे, कई बार मिलेंगे, कई बार विरह होगा, कई बार मिलन होगा, तो उस समय ये आशीर्वाद उनको जो है काम आएंगे। तो उनके लिए क्या है, ये अनुरूप है। निर्गुण परमात्मा ब्रह्म आदि के लिए अनुरूप नहीं है, पर गुणात्मन यानी श्री कृष्ण के लिए क्या है, अनुरूप है। इसलिए कह रहे हैं
नानुरूपा अनुरूपाश निर्गुणस्य गुणात्मना, ये अर्थ है। इसको आशीर्वाद क्यों बोल रहे हैं? जैसे वो तो कह रहे हैं ना, हमारी रक्षा करो, हमारी। मतलब आप सुखी रहो, इस प्रकार से आप में ऐसी शक्ति आए कि आप असुरों को मारने में समर्थ हो, है ना, और साधुओं की रक्षा करो और आप सुखी रहो, इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान तो परम सुखी वैसे ही हैं, उनको कोई क्लेश कोई दुख थोड़ी है, तो भगवान के अनुरूप नहीं है। पर लीला की दृष्टि से देखें तो ये सब क्या है, आशीर्वाद अनुरूप हैं भी। जैसे श्रीधर स्वामी जी ने वो बोला निराकार से भी नहीं है, तो श्रीधर स्वामी तो जैसे इसी पद के हैं, तो वो निराकार से क्यों रेस्पेक्ट कर रहे हैं? अगर वो साकार फॉर्म में करेंगे तो वो तो आप समझ में आता है कि जो वो तो परम पुरुष है, उनके ऊपर आशीर्वाद कोई लागू हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम कौन है देने वाले। तो उस context में- नहीं, वो एक तुलना कर रहा है कि क्योंकि मूल श्लोक में निर्गुण शब्द है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए तो ये क्या है, अनुरूप है, अनुरूप नहीं है, और सगुण साकार के लिए ये क्या है, अनुरूप है। क्योंकि निर्गुण निराकार को क्या आशीर्वाद कोई देगा, वो कोई रक्षा भी नहीं कर वो कोई रक्षा नहीं कर सकते हैं, ना कोई लीला कर सकते हैं। इनको भगवान नहीं समझ रहे, वो आशीर्वाद दे रहे हैं उनको तो। हाँ, स्नेह से प्रेम से भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। कई बार प्रेम स्नेह इतना ज्यादा होता है कि उसमें भगवत्ता का भाव संकुचित हो जाता है। जैसे मैंने बताया ना, युधिष्ठिर महाराज उनको कैसे भेज रहे हैं, राजसी उसके साथ भेज रहे हैं ना, तो राजसी में सिर्फ वाद्य यंत्र नहीं होते, राजा केवल वाद्य यंत्र बजा के नहीं जाता, और क्या जाता राजा के साथ, सेना, सेना जाएगी ना, तभी तो राजा कहा जाएगा। हाँ, तो सेना भी जा रही है, और वो भी सेना चतुरंगनी जा रही है। अभी इसका वर्णन आएगा आगे चल के। यानी युधिष्ठिर महाराज कौन सी सेना भेज रहे हैं, चतुरंगनी, जिसमें हाथी भी हैं, रथ भी हैं, घोड़े भी हैं, और पैदल सिपाही भी है। तो चतुरंगनी सेना क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि स्नेह से इनकी रक्षा करनी है, कोई इनके ऊपर आक्रमण न करे। यानी प्रेम का भाव ऐसा है। हालांकि ये काल के भी काल है ना, इन ये सबको खत्म कर सकते हैं। हसनापुर, अभी द्वारका नहीं गए। हाँ, वात्सल्य है, मतलब कहने का भाव है कि भाई ये सबको खा के भी ढका न लें, ऐसे व्यक्ति हैं, है ना, क्योंकि भगवान है, सबको खत्म कर सकते हैं। एक जगह वेद में आया भी कि चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र जो भी हो, एक दिन भगवान सबको क्या कर देंगे, है ना, सब भगवान का भोजन बन जाएंगे। एक दिन भगवान सबको खा जाएंगे, एक दिन मतलब सबको खत्म कर देंगे। कहने का भाव ये है, वो खुद सृष्टि बनाते हैं और खुद ही इसका क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं समय आने पर। तो उनके लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी वो प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए सेना को भेज रहा है। यानी भगवत भाव संकुचित होकर मनुष्य का भाव, प्रेम का भाव ज्यादा ऊपर आ गया, इसलिए युधिष्ठिर महाराज क्या भेज रहे हैं, सेना भेज रहे हैं। आगे वर्णन आएगा इसी अध्याय में कि परेभ्य शंकित है ना, वो दूसरों से क्या हो गए, शंकित हो गए, इसलिए जो है वो क्या बोलते हैं, सेना भेजते हैं। तो हाँ, ये इसी अध्याय में 32वां श्लोक है, 32। अजात शत्रु प्रतनाम गोपीथाय मधुदुष परेभ्य शंकित स्नेहात प्रायुक्त चतुरंगणिम। कह रहे हैं परेभ्य शंकित, कि कोई शत्रु कोई इन पे आक्रमण न कर दे, इसकी शंका थी। और किसको शंका थी, युधिष्ठिर महाराज को। अजात शत्रु, और प्रतनाम, प्रतना यानी सेना भेजी, किसके लिए भेज रहे हैं, कृष्ण के लिए। गोपी थाया यानी उनकी रक्षा के लिए। मधुदुष, मधुदुष यानी श्री कृष्ण के लिए। और कैसी सेना भेजी, चतुरंगणी। और क्यों भेज रहे हैं, तो उसका कारण लेना है स्नेहात, क्योंकि प्रेम है, स्नेह है, तो इसलिए वो सेना भी उनके साथ क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं।
तो इस प्रकार से भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। इसका एक और अर्थ है कि निर्गुण का मतलब है, ये दोनों अर्थ ही सगुण साकार में लागू होते हैं। निर्गुण का मतलब भी जो प्राकृतिक गुणों से रहित है वो भगवान क्या है, निर्गुण है। और गुणात्मना का मतलब जिनमें दिव्य अलौकिक गुण है वो गुणात्मन है। तो इस प्रकार से लीला की दृष्टि से देखा जाए, मतलब तो भगवान परम आनंद में, हमेशा आनंद में रहते हैं, कोई उनको क्लेश नहीं है, तो भगवान के लिए अनुरूप नहीं है वो आशीर्वाद। पर वो अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, कई प्रकार की लीलाएं करते हैं, तो उसमें कई बार मिलना भी होता है, कई बार बिछड़ना भी होता है। तो उस लीला की दृष्टि से क्या है, भगवान के लिए अनुरूप हैं भी, दोनों चीजें हैं, ना अनुरूपा अनुरूपाश। तो इस सगुण साकार में भी दोनों अर्थ हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि निर्गुण निराकार में ही अर्थ करना है। इस प्रकार से तो ब्राह्मण क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो कह रहे हैं अश्रूयंत, यानी सब इतना मतलब ध्वनि हो रही थी कि सुनाई दे रहा था, है ना, कोई एक नहीं बोल रहा। इसे क्या करें, तत्र तत्र द्विजेरिता, ब्राह्मणों के द्वारा ईरित थे, ये ध्वनि निकल रही थी, तो लोग सुन रहे थे इसको। तो उसका तात्पर्य बना, फिर अगले श्लोक पर चलेंगे। तात्पर्य, जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि श्री भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, यानी मनुष्य नाट्य कर रहे हैं, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे, क्योंकि श्री भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहते हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों से उत्पन्न होते हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि सापेक्ष जगत में हर वस्तु का विरोधी होता है। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम शाम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा शाम में कोई अंतर नहीं होता। अतः परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित आशीर्वादात्मक ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है, वे दिव्य बन जाते हैं। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा कि भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों से माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती है और उसे दंडित किया जाता है। क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अतः उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे परम भगवान बने रहते हैं। जैसे एक बार रण छोड़ के चले गए, है ना, तो उनका अपमान होता है कि सम्मान होता है, पूजा होती है। एक मंदिर है, रण छोड़ रहा है ना, एक मंदिर है गुजरात में। तो इस प्रकार से भगवान जो निराकार ब्रह्म है वो रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, तो ये कैसे, मतलब जो अगर मान लीजिए निराकार ब्रह्म में जो भी कोई प्रार्थना कर रहे हैं वो यही समझ रहे हैं कि सुप्रीम है, तो यही हमारी रक्षा करता है। हाँ, क्योंकि निराकार ब्रह्म जो है रक्षा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो निर्गुण भी है, उसमें कोई गुण नहीं है, और निशक्तिक भी है, उसमें शक्ति भी नहीं है। क्योंकि शक्ति आने से विशेषता आ जाती है। अगर उसमें आप कहो कि शक्तियां हैं तो फिर तो वो सविशेष हो गया, क्योंकि शक्तियों से वो विशेषता आ जाएगी। तो इसलिए निर्गुण है तो गुण नहीं है, तो दया आदि गुण भी नहीं होंगे। तो दया आदि गुण नहीं होंगे तो रक्षा कैसे करेगा, क्योंकि रक्षा करने के लिए तो दया होनी चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए कि कोई उनको सुप्रीम मान रहा है और फिर भी भगवान रक्षा कर रहे, तो उस समय वो रक्षा जो है वो निर्गुण नहीं कर रहे, तो कौन कर रहा होगा? भगवान विष्णु सगुण साकार कर रहे हैं। वो कर रहे हैं। हाँ, तो वो उसको श्रेय दे रहे हैं कि निर्गुण कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं। वो श्रेय भी नहीं दे रहे, वो तो समझने वाले के ऊपर है। जैसे एक प्रमाण दे रहा हूं आपको, 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का एक श्लोक है।
गजेंद्र ने जब भगवान को बुलाया, गजेंद्र का स्तोत्र पढ़ा है कभी आपने? अच्छा। उस गजेंद्र जी का स्तोत्र पढ़ना, उसमें ना वो कहीं पे भी भगवान का नाम नहीं लेते कि मेरी रक्षा करे, पर कौन रक्षा करे, कि विष्णु करे, ब्रह्मा करे या शिव करे, किसी का नाम नहीं लेते। तो कोई जाता नहीं है तो विष्णु आ जाते बाय हैं। डिफॉल्ट फिर वो इंडिकेट करेगा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ। हाँ, मतलब वो उनकी जो स्तुति है वो निर्विशेष स्तुति है, अगर उसको आप पढ़ो तो। और ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं। ओए, खुल जाओ भाई। हैं? अब जी कौन से श्लोक में डालना? 25 to 30 में है ना। इति निर्विशेषम, इति गजेंद्र उपवर्णितम निर्विशेषम, ऐसे होता है। 8 पॉइंट पॉइंट ही बताओ था फिर क्या बात थी। 25 से लेके 30 में है ना, तो मुझे गजेंद्र की स्तुतियां। नहीं, पूरा चैप्टर ये गजेंद्र की। हाँ, तीसरे अध्याय में आई थिंक, नहीं खुल रहा ना। तो वहां गजेंद्र कह रहा है, इति मतलब सुखदेव जी कह रहे हैं कि इस प्रकार गजेंद्र ने स्तुति की, और स्तुति कैसे की? निर्विशेषम, यानी किसी की विशेषता का वर्णन नहीं किया, न किसी देवता का नाम लिया कि ब्रह्मा जी आ जाओ या शिव जी आ जाओ या दुर्गा जी आ जाए या विष्णु जी आ जाए, किसी का नाम नहीं लिया। तो ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमाना, ब्रह्मादि नहीं गए क्योंकि उन्हें लिंग का अभिमान है कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं शिव हूं। तो कौन गया? भगवान विष्णु गए, क्योंकि भगवान विष्णु ही वास्तव में क्या है? निर्विशेष है। नंबर क्या है? 8322। श्लोक खुल ही नहीं रहा ना, बोल रहे। क्या बोला? ये बोला ना होगा नहीं। हाँ, ये कौन सा है? 22 नंबर। 22 है। क्या श्लोक शुरू कैसे हो रहा है? ब्रह्मादयो देवा। नहीं नहीं, ये नहीं है। इति गजेंद्र वर्णितम निर्विशेषम, ऐसे होता है श्लोक। तो फिर वो कह रहे कि ब्रह्मा आदि सब नहीं जा पाए क्योंकि वो सब लिंग भेदाभिमाना है, ऐसे निर्विशेषम। आई थिंक 8वें के 4थे अध्याय के पहले श्लोक होगा। हाँ हाँ, ये 30 है। 8330। ठीक है, यही है। तो ये नॉर्मली निर्गुण जब हम कहते हैं भगवान को, हम कहते हैं वो मटेरियल गुणों से परे है। यहाँ हम कह रहे हैं कि उसमें कोई गुण ही नहीं है, तो ये कैसे समझें? एक्चुअल में निर्गुण शब्द सगुण साकार भगवान कृष्ण राम आदि के लिए भी आता है। तो जब कृष्ण राम आदि को निर्गुण कहेंगे तो उसका मतलब होगा कि उनके अंदर भौतिक गुण नहीं है ना, ये सत्व रज तम आदि ये गुण नहीं है। और जब ये कई बार निराकार को कहेंगे तो उसमें कहेंगे कि कोई गुण है ही नहीं, दिव्य भी नहीं है, भौतिक भी। हाँ, ये कोई गुण ही नहीं है उनमें। दिव्य गुण है, भौतिक गुण नहीं है, उनमें कोई गुण ही नहीं। उनमें कोई गुण ही नहीं है, ये है। तो निर्गुण जो है वो भौतिकता के दोनों के लिए लागू होता है, निराकार के लिए भी लागू होता है और साकार के लिए भी लागू होता है। मतलब वो इस भौतिक युग में जो है गुण है उसकी चर्चा नहीं, हाँ। इसलिए वो निर्गुण कहते हैं। तभी तो इसका मतलब गुरु नानक जी बार बार में निर्गुण निर्गुण शब्द गुरु ग्रंथ साहब में आता है, इसी सेंस में आ रहा है। हाँ, कि उनमें भौतिक गुण नहीं है। यानी जब परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण राम आदि की बात होगी तो उनमें ये सत्व रज और तम, ये प्रकृति के 3 गुण नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। ठीक है। और उन पर उनमें दिव्य गुण है, उनमें कृपा है, दया है, भक्त वात्सल्य है, ये सब दिव्य अलौकिक अपराकृत गुण उनके अंदर है जो उनके स्वरूप भूत हैं। स्वरूप भूत का मतलब उनसे अलग नहीं है, वो गुण उनका ही स्वरूप है। और निराकार पक्ष में उनमें न आध्यात्मिक गुण है और न भौतिक गुण है, निराकार में कोई गुण नहीं है। तो निराकार को भी कई बार क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। तो श्री सुखदेव जी यहाँ कहते हैं, एवं गजेंद्रम उपवर्णितम निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमाना नेते यदोपसृपो निखिलात्मकत्वाद तत्रा अखिलमरमयो हरिरा विरासित।
एवं गजेंद्रम उपवर्णितम, इस प्रकार गजेंद्र ने स्तुति की। और कैसी स्तुति की? निर्विशेषम, निर्विशेष, किसी का नाम नहीं लिया। तो ब्रह्मादयो, ब्रह्मादि नहीं गए। क्यों नहीं गए? विविध लिंग भेदाभिमान, क्योंकि उन्हें अपने उसका अभिमान है कि मैं ब्रह्मा, अपने आप को ब्रह्मा समझ रहा है ना, ये सबको अभिमान है। तो नेति, जब ये सब नहीं गए, क्योंकि वो निर्विशेष स्तुति कर रहा है, तो ब्रह्मा तो समझ ही रहा है कि मेरा तो नाम ले ही नहीं रहा, मुझे सोच रहे थे जब तक मुझे बुलाया नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको ये भाव है मैं ब्रह्मा हूँ। शिव जी भी नहीं जा रहे कि मेरा नाम ले रहा, दुर्गा जी भी नहीं जा रही। पर कौन गया? नेते यदा उपसस्रपुर निखिल आत्मकत्वा, जो अखिल आत्मा है, तत्रा अखिल अमरमयो हरिराविरासित, जो सारे देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हरि जो है वहां पे चले गए। क्योंकि हरि अपने आप को ये नहीं मान रहे कि मैं हरि हूं, वो सारे देवताओं को ही अपना क्या मान रहे हैं? स्वरूप मान रहे हैं। तो निर्विशेष को भी कोई बुला रहा है, तो बचाने के लिए कौन जा रहा है? हाँ, भगवान ही जा रहा, ये है। वरना उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। अत्रि मुनि जी ने भी जब ये किया था तो वहाँ पे उन्होंने किस प्रकार से किया था? वहां पे उन्होंने कहा था जो भी जगत का ईश्वर है वो आ जाए। हाँ, तो 3 ईश्वर आ गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। नहीं, उन्होंने ये, हाँ, उन्होंने कहा जगत का ईश्वर, तो इसलिए तीनों आ गए कि भाई हम तीनों जगत के ईश्वर हैं। अगर वो कहते जो माया का ईश्वर है तो एक ही आता। अच्छा, ये जगत के ईश्वर, माया के ईश्वर। हाँ, अगर जो कहते कि जो ईश्वरों का ईश्वर है तो एक आता, जो परमेश्वर है तो एक आता। अब ईश्वर कहने से तो फिर ब्रह्मा भी ईश्वर है, ईश्वर का मतलब नियंता, कंट्रोलर, और शिव जी भी ईश्वर है, और भगवान विष्णु तो ईश्वर है ही। तो इस प्रकार से तीनों पर आ गए। ये हुआ। प्रार्थना करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रार्थना, हाँ, ये तो है ना ध्यान, भाई किसको बुलाओगे वही तो आएगा ना। ये है। ये जो श्लोक था जिसके आपने बताया श्रीमद् भागवतम 8330, हाँ, रिपीट कर दीजिए, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो 8:3:30 ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, बड़ा फेमस श्लोक है। सुखदेव जी बता रहे हैं कि इसमें स्वयं भगवान ही उनकी रक्षा करने के लिए आए। उन्होंने किसी का, उनकी पूरी स्तुति पढ़ना, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, है ना, और फिर भगवान बचाने के लिए उनको जो है आ गए। इस प्रकार से ये उनकी बुद्धिमत्ता है या वो ऐसे उनका मतलब वो जो है पहले जन्म में उन्होंने जो सीखा था उसी प्रकार की वो स्तुति कर रहे हैं। वो उनको वही याद आ गई दुख के समय, क्लेश के समय। तो उस स्तुति में ये भाव था कि मतलब वो किसी का नाम नहीं ले रहे। फिर जब नारायण को देखा तो तब कहा नारायण अखिल गुरुवे भगवान नमस्ते, तब उनको नमस्कार किया। क्योंकि जब नारायण आ गए गुरु जी के ऊपर, उन्होंने देखा तो उन्होंने फिर कमल का फूल अर्पित किया किसको? भगवान नारायण को। जो आपने जो लास्ट में कंक्लूड किया कि भगवान विष्णु जो है वो निर्विशेष है, मतलब निर्विशेष भी वही होंगे। हाँ, निर्विशेष है नहीं। अगर निर्विशेष की व्याख्या की जाएगी तो वो भी भगवान विष्णु ही निकलेंगे। क्योंकि बात के बारे में रेफरेंस नहीं, क्योंकि उनमें जो है उनकी जितनी विशेषताएं हैं वो उनकी स्वरूप भूत हैं, उनके स्वरूप से बाहर नहीं है। तो इसलिए अगर उनको सविशेष कहें तो भी सही है और निर्विशेष कहें तो भी सही है। क्योंकि निर्विशेष इसलिए है क्योंकि कोई भी विशेषता उनके स्वरूप से बाहर है ही नहीं, तो उनको वही खुद ही है, तो इसलिए वो निर्विशेष भी सही लागू होते हैं। और सारी विशेषताएं उनके भीतर है तो इसलिए वो सविशेष भी हैं। यानी भगवान में एक साथ विरोधी चीजें भी क्या है, समान रूप से क्या हो जाएंगी, लागू हो जाएंगी। आपने पुराने कॉन्टेक्स्ट में ये बताया था कि अगर हमें दया है तो हम वो अर्जित करते हैं, भगवान में ये स्वतः ही है, इस वजह से उस सेंस में निर्विशेष मतलब एक्चुअल में हमारे में जो गुण होंगे ना वो हमारे से अलग होंगे, हमारे स्वरूप के नहीं होंगे। जैसे हमारा नाम हमसे अलग है, अगर कोई हमारा नाम लेगा तो हम उसे प्राप्त नहीं हो जाएंगे, बस हम सुन लेंगे एक बार, हाँ भाई बोल क्या कह रहा है ना। ऐसे नहीं कि हम वो हमें प्राप्ति कर लेगा नाम ले लेके।
हाँ जो भी चाहे कमल लोचन जैसे आप कह रहे हो जैसे जलेबी का नाम लेने से जलेबी हाँ जलेबी नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगा। है ना, कि रसगुल्ला बोला तो रसगुल्ले का स्वाद आ गया, आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। पर कृष्ण अपने नाम से अलग नहीं है, कृष्ण का नाम कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण बोल के जो कुछ कृष्ण के पास है वो सब मिल जाएगा, कृष्ण भी मिल जाएंगे। तो इसलिए वो उनका स्वरूप भूत है, अलग नहीं है। ऐसे ही कृष्ण की सारी विशेषताएं, सारे गुण उनके स्वरूप से उत्पन्न है, इसलिए उनमें कोई अलग से विशेषता नहीं है, तो उनको निर्विशेष कहने में भी कोई हानि नहीं है। और सारी विशेषताएं उनके अंदर है तो उनको सविशेष कहने में भी कोई हानि नहीं है। Don't you think ये जो कंसेप्ट आपने बताया ये महेश और मतलब महादेव शिव जी पे और ब्रह्मा जी पे नहीं होता? नहीं, क्योंकि वो उनके स्वरूप भूत नहीं है ना, वो उनसे अलग है। जो जैसे जो शिव आदि में जो ऐश्वर्य है, जो ब्रह्मा आदि में जो ऐश्वर्य है, वो उनके स्वरूप से अलग है, वो भगवान के द्वारा उनको प्राप्त है। कहने का मतलब ये है, शिव जी का जाप करते हैं तो जरूरी नहीं कि शिव जी मिलेंगे, नाम अलग है उनका। नहीं, ये नहीं कहा कि शिव जी नहीं मिलेंगे, मतलब वो उनके स्वरूप भूत नहीं है। जैसे एक श्लोक और दिखाते हैं आपको, दूसरे स्कंद के निर्गुण भगवान बोले तो विष्णु या कृष्ण, क्या मानेंगे? निर्गुण भगवान दोनों ही है, दोनों ही लगते क्या भगवान एक ही है, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। कोई जो भक्ति करता है तो जब पशु में या किसी में तो उसको स्मरण रहता है कि भगवान कृष्ण में जैसे क्या जी समझा? जैसे कोई भक्ति कर रहा है हाँ। तो उसे पशु योनि मिल जाती है, हाँ। लेकिन उसको स्मरण रहेगा कि हम पीछे क्या भक्त भगवान की स्मृति कई बार रहता है, कई बार रहता है। जैसे जलभरत को था, गजेंद्र को था, ऐसे कईयों को रहता है, ऐसे नहीं है। मतलब वो भक्ति अगर उस लेवल की हो तो कई बार स्मरण रहता है। इवन पशु योनि में भी चला जाए किसी कारणवश तो तब भी स्मरण रहता है। इंद्र को याद नहीं था जो वो सूर बना था, ब्रह्मा जी आए चलो ऊपर चलो, उसको याद नहीं है कि मैं ब्रह्मा था। हाँ? नारद मुनि को भी नहीं आता ना। नारद में जो दासी पुत्र थे, हर चीज अलग अलग होता है। डीप हमें तो उनको याद नहीं था ना जब उन्होंने जब वो ऊपर से मतलब देवलोक से जब उन्होंने वो गंधर्व क्या था, हाँ तब उस समय याद नहीं था, पर जब नारद जी बन गए तब सब याद आ गया। ये है मतलब भक्ति का एक स्तर होना चाहिए, उसके बाद आपको पिछले जन्म की याद होगी। कईयों को याद होता है, कई ऐसी कथाएं आती हैं, उनको कहते हैं जाति स्मर, उनके लिए एक शब्द आता है। कई ऐसे योगी हैं जिनको अपने पिछले जन्म का याद है, तो उन लोगों के लिए शास्त्रों में शब्द है जाति स्मर। जाति स्मर का मतलब है कि जिनको अपने पूर्व जन्म की योग साधना के बारे में पता है और इस जन्म में वो अपनी योग साधना क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करने के लिए आए, तो उनके लिए शब्द है। तो पशु आदि में तो कोई वो साधना आगे कर ही नहीं सकते ना, कैसे स्मरण तो रख सकते हैं? नहीं, भगवान की कृपा से स्मरण रख सकता है, और स्मरण रख के वो विरक्त हो जाते हैं। मतलब जैसे हिरण के रूप में उनको याद था, और वो जो है अपने परिवार वालों का त्याग करके चले गए, और वो उसी जगह चले गए जहाँ पे भरत महाराज जी का वो हिरण बने थे, उसी जगह चले गए। वो पवित्र स्थल था जहाँ गंडकी नदी बहती थी और जहाँ शालिग्राम शिला प्राप्त होती है, वहीं पे वो चले गए। तो इस प्रकार से मतलब वो सबसे अलग रहते थे। उन्होंने हिरण के शरीर को जब त्याग किया तो भागवत में लिखा है, हास्यन मृगत्वम अपि या हरे इति उज्जहार। जब मृग शरीर का त्याग करे थे तो उस समय लाश में हरि नाम का उच्चारण किया, ये भागवत में लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं कर सकते, है ना। भक्ति इस चीज की भी अपेक्षा नहीं रखती कि जो मनुष्य है वही भक्ति कर पाएंगे, वरना फिर भक्ति स्वतंत्र कैसे होगी। भक्ति ने तो एक अपेक्षा रख दी। इसीलिए गरुड़ जी भक्ति कर रहे हैं पक्षी के शरीर में, हनुमान जी भक्ति कर रहे हैं वानर के शरीर में, जामवंत जी भक्ति कर रहे हैं रीछ के शरीर में, भालू के शरीर में, काकभूषण जी भक्ति कर रहे हैं कौवे के शरीर में। भक्ति न किसी शरीर की अपेक्षा रख रही है, न किसी अवस्था की। ध्रुव प्रहलाद आदि ने 5 साल की अवस्था में भक्ति की, है ना। और ये जो है कईयों ने युवावस्था में भक्ति की, भगवान को प्राप्त किया, ये भरत महाराज आदि ने।
कईयों ने प्रौढ़ अवस्था में भक्ति की, कईयों ने वृद्धावस्था में भक्ति की, धृतराष्ट्र आदि ने, कईयों ने बिल्कुल मृत्यु के समय भगवान को याद किया, खड़वांग आदि ने, है ना। भक्ति किसी चीज की अपेक्षा नहीं देख रही। कईयों ने माँ के गर्भ में भक्ति की, है ना। प्रहलाद महाराज जी ने जो भक्ति प्राप्त कर ली, कहाँ प्राप्त कर ली? माँ के गर्भ में। परीक्षित महाराज की जो भक्ति प्रारंभ हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई? माँ के गर्भ से। तो भक्ति न अपेक्षा रख रही है शरीर की, न अवस्था की। भक्ति स्वतंत्र है, कोई भी किसी भी समय भक्ति करके अपना उद्धार कर सकता है। इवन जीवन के अंतिम समय में भी अगर किसी का भगवान में मन लग गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। ये विशेषवादी एक तरह से वो भगवान का ये कर रहा है, निर्विकारी विशेषवाद में वो जो भगवान के ऊपर वो यही समझ रहा है कि हमने जो जिसका हम निर्गुण साकार भगवान निराकार वो हमें रक्षा कर रहे हैं। वो ऐसा मानने पर वो करते नहीं है ना, रक्षा करेंगे सगुण साकार कर रहे हैं तो सगुण साकार, वो माने कि जो मैंने विशेष निराकार को माने वो हमें रक्षा कर रहे हैं। तो इसमें मतलब ऐसे कई नहीं, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान उस चीज की रक्षा आदि करेंगे। प्राप्ति तभी होगी जब वो यहाँ पे भगवान की भक्ति करेगा। जैसे होता क्या है संसार में, जैसे इसमें यहाँ पे भी कई फैसिलिटीज जो है वो केंद्र सरकार देती है, तो लोग समझ रहे हैं ये राज्य सरकार दे रही है ना। ये पता नहीं होता लोगों को, वो समझ रहे हैं कि केजरीवाल दे रहा है ना, पता चल रहा है मोदी की तो आ रही है तो ऐसा होता है, लोग जान नहीं समझते। इसलिए कई बार क्या होता है कि जो बेचारा अच्छा काम करता है वो तब भी हार जाता है ना, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये गलती किसकी है। वो किसी की गलती किसी के ऊपर क्या है थोप देते हैं। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि लगता है कि ये रक्षा कर रहा है। इवन भगवान ने कहा कि लग रहा है कि हमें ये इंद्र ने दिया, इस देवी देवता ने दिया। भगवान गीता में कह रहा है मैं देता हूँ, हाँ ना, देने वाला कौन है? मैं सैंक्शन करता हूँ, तभी वो देवी देवता दे सकता है। तो इस प्रकार से अल्टीमेट जो है निराकार ब्रह्मादि भी नहीं करते रक्षा, रक्षा सगुण साकार भगवान ही करेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो सब गुण ही नहीं है कि वो किसी की दुख को देखकर पिघल जाए, क्योंकि उनके अंदर कृपा आदि है ही नहीं, तो इसलिए नहीं कर सकते। तो भक्ति स्वतंत्र है। इसमें जो तात्पर्य में भी लिखा है विरोधाभासी बात, हाँ, निराकार और साकार, तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता। हाँ, विरोधाभासी नहीं, जबकि सापेक्ष जगत में हर वस्तु का विरोधी होता है, विरोधी होता है। हाँ, ये अंतर है। इसलिए चोर के रूप में भी उनकी क्या हो रही है? पूजा हो रही है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, है ना। गोपिका नाम च दुकूलम चोरम, जो गोपियों के बीच में किसके नाम से प्रसिद्ध है? वस्त्र चोरी के रूप, है ना, चीर हरण के रूप। और इस प्रकार से समस्त भक्तान पाप चोरम, समस्त भक्तों के क्या चुरा लेते हैं? पाप चुरा लेते हैं ना। तो इस प्रकार से भगवान चोरा अग्रगण्यम पुरुषम नाम, उनका नमस्कार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब जो परम जगत है वहां पे सब भेद नहीं है। और दूसरे स्कंद में एक श्लोक आता है 9वें अध्याय में, जहाँ ब्रह्मा जी भगवान के वैकुंठ लोक का दर्शन कर रहे हैं, तो वहां देख रहे हैं कि भगवान 6 अश्वों से युक्त है। और वहां ब्रह्मा जी ने क्या देखा? युक्तम भगम स्वेर, अपने भगों से युक्त है। स्वम का मतलब जो उनके नित्य स्वरूप भूत ऐश्वर्य हैं उनसे युक्त हैं, वो बाहर से नहीं आए। जैसे हम कहते हैं ना भगवान सर्व सुंदर है, भगवान ऐश्वर्यवान है। भग मतलब 6 प्रकार के भग होते हैं ना, भगवान में ज्ञान है, भगवान में वैराग्य है ना। ये सब उनके स्वरूप भूत है, वहां लिखा है स्पष्ट। अर्जन नहीं करना पड़ता, अर्जन नहीं करना पड़ता। भगवान ने जन्म में ही 6 ऐश्वर्य दिखा है। ऐसा थोड़ी कि कृष्ण आए पहले तपस्या की फिर जाके कोई शक्ति वक्ति आई, है ना। जन्म से ही सारे ऐश्वर्य प्रकट थे। इवन जब माँ के गर्भ में थे तभी देवता लोग उनकी शरण ले रहे हैं। देवता किसकी स्तुति कर रहे हैं और कब कर रहे हैं? जब गर्भ में। कोई कह सकता है जो खुद गर्भ में फंसा हुआ है तुम्हें क्या निकालेगा, है ना, पर वो गर्भ में स्तुति कर रहे हैं।
तो उनको पता है देवताओं को कि ये हमेशा क्या है, भगवान है और हमेशा अपने ऐश्वर्यों से क्या होते हैं, युक्त होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। उनको यही कंसेप्ट है ना, स्वरूप जो आप बता रहे हो, सच्चित आनंद जो बोलते हैं, उनका स्वरूप। हाँ, स्वरूप होता है, ये बाहर से नहीं आया। और इतरे आगे उसी श्लोक में है, वो खुल नहीं रहा श्लोक, इतरे अध्रुवे, दूसरों में जो ये ऐश्वर्य आएंगे वो पहले तो आभास होंगे उन ऐश्वर्यों के, और अध्रुवे, उनमें ध्रुव नहीं रहेंगे, आज हैं कल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके स्वरूपभूत नहीं है। ये ऐसा स्पष्ट है दूसरा स्कंद के 9वें अध्याय में, जब ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं वैकुंठ लोक का, तो वो ये भी देख रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की जय। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय।